आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ ई कॉमर्स हैंड्स ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। ये एक्सरसाइज बेस करेगी फेसबुक बेस्ड बिजनेस पेजेस के ऊपर। बेसिकली हम क्या करेंगे कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज करेंगे और देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर ऑल एड्स कैटेगरी के ऊपर वर्किंग करते हैं। आपको एक लिंक दिया गया है जो कि facebook.com/एड लाइब्रेरीज के नाम से। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि गूगल पे जाके इस लिंक को ओपन करना है। इस तरीके से आपके पास लिंक ओपन होगा। यहाँ पे देखिए लोकेशन पाकिस्तान सेलेक्ट होनी चाहिए। साथ में इस एड कैटेगरी में आपने यहाँ से ऑल एड्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये करना था जो कि मैंने कंपाइल कर लिया। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज फाइल के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास टास्क है। पहला टास्क है यहाँ पे कि आप ओपन करें फेसबुक एड लाइब्रेरी को, सेलेक्ट करें और फाइंड करें फोर फेसबुक बिजनेस पेजेस जिसपे एक्टिव एड्स चल रहे हैं और आपने हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लगाना है। अच्छा, आसान सी एक्सरसाइज है ये, आपने ना सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लगाने होते हैं इसके अंदर। तो हमने सबसे पहला काम ये कर लिया। आने के बाद आपने यहाँ पे ब्रांड सर्च करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे गुल अहमद लिख के सर्च करती हूँ कि हमारे पास गुल अहमद से रिलेटेड जो है वो कितने यहाँ पर एड्स वगैरह रन कर रहे हैं। अगर गुल अहमद से रिलेटेड आपको एड्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे गुल अहमद के ये जितने भी सारे एड्स हैं ये एक्टिव एड्स के अंदर आ रहे हैं और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इसका लेंगे एक अदद स्क्रीनशॉट मेटा में और मेटा में से इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 1 में। अब इस तरीके से आप जो है वो ब्रांड्स देखते रहें। जैसे इसके बाद मैं दूसरा ले लेती हूँ, यहाँ पे स्टाइलो का ब्रांड, हम इसको जो है वो चेकआउट कर लेते हैं। स्टाइलो के ब्रांड के अंदर एड्स हैं, स्टाइलो के ब्रांड्स के अंदर भी बेसिकली हमारे पास एक्टिवली जो एड्स वगैरह होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे, हम यहाँ पर भी इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेके सबमिट कराएंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। दो टास्क हो गए, दो यहाँ पर हो गए मेरे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम तीसरा कोई ब्रांड देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक ब्रांड यूज करती हूँ जो कि कहलाता है रिवायत के नाम से। हम उसको सर्च करके देखते हैं तो ये रिवायत ज्वेलरीज के नाम से होना चाहिए, ये रहा। तो इसको सर्च कर लेते हैं, इनके एड्स देख लेते हैं कि इनके कौन कौन से एड्स हैं। तो ये इनके एड्स हैं जो कि एक्टिव है। आप यहाँ पे इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराइए एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। टास्क नंबर 1 में 3 ब्रांड्स हो गए। चौथा एक और कोई ब्रांड देख लेते हैं। ए से कोई ब्रांड सर्च करके देखते हैं कि अगर हमने कोई ए से ए स्टोर देख लेते हैं। ठीक है, ए स्टोर एक अबाया का ब्रांड है, इसके भी जो है वो यहाँ पे हमारे पास होते हैं एड्स। इनको सर्च कर लेते हैं तो इनकी काफी सेल चल रही है। तो देखें इन्होंने भी काफी सारे एड्स लगाए हुए होंगे। तो ये रहे इनके एड्स। तो आप यहाँ पर इनके एड्स का भी स्क्रीनशॉट लें और इसको क्या कराएं, सबमिट करा दें एमएस वर्ड की फाइल में टास्क 1 में। तो आपका जो यहाँ पे टास्क होगा वो क्या होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ये सब जो है ना काफी कैनवस से बाहर लग रहे थे तो मैं जो हूँ इसको जरा हल्का से पकड़ के पीछे कर लेती हूँ ताकि हमें नजर आ जाए कि हमने जो यहाँ पे एड्स लगाए हैं वो हमारे पेपर के अंदर ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहला जो टास्क था वो तो हो गया कंप्लीट। अब कहता है कि आपने जो पहला टास्क कर लिया तो उसके बाद दूसरे टास्क में कहता है कि आप शेयर करें फोर शॉप के एक्टिव नाउ एड्स अपने फेसबुक बिजनेस पेज पे। और जो है क्या कहते हैं, हर एक एड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा अब हम यही काम करेंगे। यहाँ पे देखें एक्टिव सर्च में मेरे पास एक्टिव एड है नहीं हो, तो आप यहाँ से फिल्टर करके जो है वो चेक कर लीजिएगा कि आपको फिल्टर करके जो है वो क्या करना है। एक्टिव एंड इनएक्टिव एड चाहिए, एक्टिव एड चाहिए। तो मुझे एक्टिव एड चाहिए थे तो हमने यहाँ पे एक्टिव एड रख लिया। किसी भी प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सारे प्लेटफॉर्म से चाहते हैं तो ऑल प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको सबमिट कराएंगे कहाँ, एमएस वर्ड की फाइल के अंदर अपने टास्क के अंदर। अच्छा, इसने एक चीज क्या की है, शॉप नाउ एक्टिव एड ऑन एनी फेसबुक पेज ईच मस्ट बी टेक फॉर इंडिविजुअल पेज। अच्छा, एक्टिव नाउ में यहाँ पे एक्टिव एड हमने सेलेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि फेसबुक से चाहिए तो यहाँ से फेसबुक भी सेलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं, सबमिट कराते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो हमारे फिल्टर से वो यहाँ पे अप्लाई हो गए और अप्लाई टू फिल्टर पे क्लिक कर देते हैं तो फिल्ट्रेशन हो जाएगी और
और हमारे एड्स जो होंगे वो आ जाएंगे। जैसे अब ये वाला एक ऐड है तो आप जो है क्या कहते हैं यहाँ पे सी ऐड डिटेल पे क्लिक करें ताकि इसका जो ऐड हो वो हमारे पास आ जाए और इसकी डिटेल्स जो है वो मेरे पास आने लग जाए। अभी मेरा ए स्टोर का ऐड था, ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं इसको यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं। ये मेरी ऐड से रिलेटेड जो डिटेलिंग आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। स्क्रीनशॉट लिया, सबमिट करा दिया एमएस वर्ड की फाइल में। अब करना क्या पड़ेगा, अब करना ही पड़ेगा कि जो है जो आपने पहले जो कंसीडर किए थे ना यहाँ पे ब्रांड्स, तो अब जो है आप उनको वापस वापस से सर्च करें। यानी कि जो भी हमने चारों ब्रांड्स लिए थे हमें उनको दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें उनको दोबारा से यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। तो चलें दोबारा से सर्च कर लेते हैं। अब हम रिवाइज जूलर्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी जाके मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगी और सेम प्रोसेस रिपीट करके हम इनके भी जो एड्स होंगे उसको कंसीडर कर लेंगे। अब ये रहा ऐड, इसकी डिटेल देख लेते हैं और यहाँ से इसको भी सिलेक्ट आउट कर लेते हैं। सिलेक्ट आउट करने के बाद इसको भी पेस्ट करा देते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो अभी ए स्टोर के ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद मेरे पास क्या था, इसके बाद मैंने स्टाइलो का ब्रांड लिया था, तो हम यहाँ पे जो है वो स्टाइलो वाले ब्रांड को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और स्टाइलो वाले ब्रांड को सिलेक्ट करके इसके भी एड्स जो है वो यहाँ से फिल्टर में से देख लेंगे हम। यहाँ पे बस आपने यहाँ से फेसबुक फेसबुक सेलेक्ट करना होगा हर बार, और हर बार सेलेक्ट करके आपने जो है वो इनके फेसबुक के जो एड्स होंगे वो कंपाइल करने होंगे। तो इस बार मैं एक इस तरीके का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि पता चले कि हमने यहाँ पे इस तरीके से कंपाइलेशन की हुई है। तब यहाँ पे इसका फेसबुक का भी ब्रांड हो गया और इसी तरीके से हमने गुल अहमद चूज किया था, तो मैं गुल अहमद को भी यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। अच्छा, आप जब फिर चूज करेंगे ना तो कोशिश कीजिएगा बंद नहीं करें। अगर आप बंद कर देंगे तो फिर दोबारा दोबारा आपको भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। मुझे जो है इसे बंद नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब फिर दोबारा दोबारा सारी चीजें खोलनी पड़ी हैं। तो गुल अहमद के जो एड्स हैं फेसबुक से रिलेटेड वो भी हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो इसका भी ले लेते हैं स्क्रीनशॉट और इसको भी सबमिट करा देते हैं एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, ठीक है। ये जाना चाहिए था साइलो से ऊपर। तो साइलो से ऊपर का मतलब है कि यहाँ पे साइलो वाले ऐड को एंटर करेंगे। यहाँ पे जो स्पेस आएगा हमारे पास, इंटर करने के बाद उसमें हम जो है ये गुल अहमद का पुट आउट करेंगे स्क्रीनशॉट। और जैसे ये है तो यहाँ पे सी ऐड डिटेल्स पे क्लिक करें और एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको भी सबमिट करा दें। एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जो है इनको सबमिट कराना है। तो बस ये वाले स्क्रीनशॉट यहाँ पे होगा सबमिट। दूसरा टास्क भी हो गया क्या, कंप्लीट। फिर कहता है फाइंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ four active ads that are running on the multiple platform, example Facebook, Instagram, Messenger, but each ad must be taken from the individual पेज। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि अब हमने जैसे हम गुलामत पे हैं तो गुलामत पे अब हमें और फिल्टर देखते हैं। मीडिया टाइप्स हैं, इसके अंदर मीडिया टाइप्स रहने देते हैं, एक्टिव एड्स रहने देते हैं, एडवर्टाइजर जो है कि कहते हैं वो भी रहने देते हैं, प्लेटफॉर्म देखते हैं। हमने इससे मुझे क्या चीज बोली, इससे मुझे बोला कि आपने एक्टिव ऐड लेने हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से। अभी हम फेसबुक पे देख रहे थे, अब हम गुलामत का इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, इंस्टाग्राम पे जरा अप्लाई करके देखते हैं कि इनके इंस्टाग्राम पे कौन से एड्स आ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे इनके ये 4-5 एड्स जो है वो हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ से इनका ले लेते हैं स्क्रीनशॉट। बेसिकली यहाँ पे जैसे इंस्टाग्राम लिखा आ रहा है ना, तो इंस्टाग्राम लिखा हुआ, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया, इसको पेस्ट कराया एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसके बाद हमारे पास अगला ब्रांड था यहाँ पे स्टाइलो। इसको चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी फिल्टर्स में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या, हम यहाँ पे मैसेंजर सेलेक्ट कर लेते हैं और मैसेंजर करके अप्लाई करके देखते हैं कि मैसेंजर पे इनके कोई एड्स चल रहे हैं। तो इनके एड्स मैसेंजर पे भी चल रहे हैं। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको सबमिट कराते हैं कहाँ, एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसी तरीके से इसके बाद मेरे पास था रिवायत, तो हम रिवायत को भी देख लेते हैं। अब आपको ना हर बार लिख लिख के बस ये काम करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है आपका ये टाइम कंज्यूमिंग इस तरीके से होगा। रिवायत के इंस्टाग्राम एड्स देख लेते हैं या ऑडियंस नेटवर्क पे देख लेते हैं। ऑडियंस नेटवर्क पे करके कि इनके ऑडियंस नेटवर्क पे कोई एड्स चल रहे हैं तो इनके भी ऑडियंस नेटवर्क पे एड्स चल रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क के जो एड्स हैं उसके स्क्रीनशॉट लिए, उसको पेस्ट करा दिया। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं यहाँ पे यूज कौन सा करी थी, आखिरी ब्रांड, जो कि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, मैं भूल गई कौन सा ब्रांड था आखिरी। ए स्टोर, ए स्टोर का ब्रांड था, ठीक है। तो ए स्टोर के ब्रांड को जो है क्या कहते हैं वो चेक कर लेते हैं और ए स्टोर के ब्रांड के ऊपर अगर आपने फेसबुक वाले ही यहाँ पे लेने हो तो फेसबुक वाले ले लें, अदरवाइज जो है
वो हम यहाँ पे भी फेसबुक और इंस्टाग्राम करके दोनों के अप्लाई फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि 2 फ़िल्टर लग जाए और ये भी हमारे पास आ जाए। तो 2 प्लेटफ़ॉर्म हो गए यहाँ से और ये स्टोर पे इन वाले एड्स का लिया स्क्रीनशॉट और इसको भी सबमिट करा दिया एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर। तो ये हो गए 3 टास्क कंप्लीट। आखिरी टास्क के अंदर इन्होंने पूछा था कि आप इन डिटेल बताएँ कि इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा? तो मैंने बताया है कि हमने फेसबुक एड लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके देखा कि ब्रांड्स किस तरीके के एड्स ऑफ़र करते हैं और जब ये ब्रांड्स ये एड्स वगैरह को ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो इनके ई-कॉमर्स के अंदर ये कितने हेल्पफुल रहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ई-कॉमर्स के अलावा आपको जो भी कोई और कोर्स होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। तो मेक श्योर कीजिए कि इसे लाज़मी चेक आउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।